हेलो दोस्तों, आज की घटना बहुत ही शर्मसार कर देने वाली है। एक 26 साल की नौजवान टीचर जो महिला होती है अपने स्टूडेंट से वह प्यास बुझाने लगती है। दोस्तों, कहानी में आगे सुनने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एक 19 से 20 साल का लड़का कॉलेज के क्लासरूम में अपने कॉलेज की सबसे खूबसूरत टीचर के साथ संबंध बना रहा था और वह इस प्रकार से बना रहा था कि उन दोनों की आवाज़ कमरे के बाहर जा रही थी। दोस्तों, और मैडम भी उसका भरपूर साथ दे रही थी। उस कमरे के बराबर वाले कमरे में एक 18 साल का लड़का बैठा हुआ था और जब उसको कानों में हल्की सी आहट होती तो वह उस कमरे में की ओर चला जाता है। दोस्तों, जिस कमरे की तरफ वह आवाज़ें आ रही थी। दोस्तों, जैसे ही उस लड़के ने खिड़की से झांक कर देखा तो उसके आंखें फटी के फटी रह गई। अंदर अंजलि मैडम जो थी, कॉलेज की सबसे सुंदर मैडम, वह अपने ही 22 साल के स्टूडेंट जिनका नाम राजीव था, दोस्तों, उसके साथ आपत्तिजनक पूरा नग्न अवस्था में संबंध बना रही थी। दोनों के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और 17 साल का लड़का इस दृश्य को देखता है तो उसके मन में यही सब दृश्य दौड़ता रहता है। दोस्तों, फिर वह अंजलि मैडम के लिए अपने मन में वही सब ख्याल लेकर आता है। दोस्तों, और सोचने लगता है कि अंजलि मैडम से सेटिंग करके उसके साथ स्कूल के क्लासरूम में ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तब उसके दिमाग में एक ऐसा खतरनाक प्लान आता है दोस्तों, जिनके सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, मात्र एक 17 साल का लड़का, उसने अपने उम्र में बड़ी टीचर के साथ ऐसा कर सकता है। पूरी कहानी में देखने के लिए अब दोस्तों अंत के बाद वो बहुत ही परेशान हो जाता है। दोस्तों, अंजलि मैडम अपने कॉलेज की सबसे सुंदर टीचर थी और आज वह 12वीं क्लास के बच्चों की फेयरवेल पार्टी हो रही थी। दोस्तों, और जिसमें सभी लड़के व लड़कियां सज धज के स्कूल में पहुंचे थे। अंजलि मैडम भी काफ़ी सज सवज के स्कूल पहुंची थी। तभी उनके ही क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का जिसका नाम राजीव था, वह मैडम को देख लेता है और जब उन्हें देखता है तो उनकी सुंदर पर मोहित हो जाता है। दोस्तों, और अपने मन में सोचने लगता है कि अगर मैडम से उसकी बात हो जाए और वो किसी तरह से मैडम के साथ एक बार रात गुजारने का मौका मिल जाए तो उनकी ज़िंदगी संवर जाए। दोस्तों, राजीव के मन में मैडम के लिए अब भावनाएं आ चुकी थी, लेकिन मैडम अभी इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। दोस्तों, राजीव ने धीरे धीरे मैडम से बात करना शुरू कर दी। मैडम भी स्टूडेंट समझकर उससे खूब बात कर रही थी। दोस्तों, राजीव कहने लगा, मैडम आज फेयरवेल है और कुछ भी दिनों में एग्ज़ाम हो जाएंगे और मुझे बोर्ड परीक्षा देने में काफ़ी डर लगता है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल ना हो जाऊँ। इस बात पर अंजलि मैडम जो होती है, तुम चिंता का मत करो, अगर तुम्हें चाहो तो मेरे घर आकर ट्यूशन ले सकते हो। बस इतना ही सुनना था दोस्तों कि अमित की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह अंदर ही अंदर फुला नहीं समा रहा था दोस्तों, क्योंकि वह जो चाह रहा था वह सीढ़ी तो मिल चुकी थी, मैडम की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल चुका था। दोस्तों, राजू ने तुरंत पूछा, मैडम मैं कब आऊँ कोचिंग करने के लिए। तो अंजलि मैडम, फेयरवेल पार्टी और मुझे कहीं और जाना है, मुझे परसों मेरे घर आ जाना, मैं तुमसे पढ़ाई जरूर करा दूंगा। पूरी फेयरवेल पार्टी में राजू की नज़रें सिर्फ मैडम पर ही थी। राजू अपने ही मन में मैडम के लिए विचार खोया हुआ था। दोस्तों, राजू की बेचैनी इतनी बढ़ती जा रही थी कि वह सोच रहा था कि कैसे भी करके वह दिन आ जाए जब मैं मैडम के पास कोचिंग पढ़ने पहुंच जाऊं। और जब एक दिन गुजर जाता है तो उसके दिन आने के लिए राजू मैडम के घर पहुंच गया। जैसे उसने डोर बेल बजाई, अंदर से मैडम निकल आई। दोस्तों, उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी और देखने में काफ़ी आकर्षक लग रहा था। उनका गोरा शरीर, इसलिए राजू की निगाहें उन पर से हट ही नहीं रही थी। दोस्तों, राजू को देखते ही मैडम ने कहा, आओ राजू, अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़े हो। यह सुनकर राजू मैडम के पीछे पीछे उनका घर पहुंच जाता है। दोस्तों, और मैडम उसके लिए पानी लेकर आती है। कुछ ही देर बाद पानी का बोतल लेकर राजू को देती है। राजू पानी पीकर बार बार नज़र चुराने को मैडम देख लेता है। दोस्तों, फिर मैडम ने उसे कहा, एग्ज़ाम ही है तो इतना परेशान क्यों हो। तब राजू कहने लगा, मैडम मुझे इसी एग्ज़ाम की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, अगर मैं फेल हो जाऊं तो मेरे पिताजी मुझे बहुत डांटेंगे। फिर मैडम ने हंसते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक क्लास में अटेंड करता हूं, तुम बहुत आसानी से पास हो जाओगे। लेकिन राजू यहाँ पढ़ने थोड़ी ना आया था। तभी राजू ने पूछा, मैडम घर में आपके अलावा कौन कौन रहता है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तब बोलता कि मेरी शादी 7 साल पहले हुई, फिर मेरे पति की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। उसके बाद मैंने दूसरी शादी सोचा ही नहीं, क्योंकि मेरी शादी के कुछ समय तक मेरे पिता माता
जीवित रहे और राजीव की मृत्यु हो गई। कुछ दिन बाद मेरे माता पिता के भी स्वर्गवास हो गया। मैं घर में अकेली रहती हूँ और यह मेरे माता पिता का घर मुझे मिल गया, इसलिए मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। मैडम की बात सुनकर राजू को अपना रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा था। फिर वह कहने लगा, मैडम इतने बड़े घर में अकेले रहने में आपको डर नहीं लगता है? तब अंजलि ने कहा, बचपन से इस घर में रह रही हूँ, इसलिए मुझे आदत हो गई है, और डर किस बात की, लेकिन कभी सोचा नहीं कि अकेले रहना कितना पड़ेगा। राजीव थोड़ा सोचा और फ्रैंक होने की कोशिश करने लगा। कहने लगा कि मैडम, पति के जाने के बाद आप तो काफ़ी संघर्ष भरा जीवन जिया रहा होगा। तभी अंजलि रोते हुए बोली, एक अकेली औरत का समाज में रहना कितना कठिन है राजीव, यह मैं ही जानती हूँ। जब राजीव जो मैडम के लिए अपने मन में ख्याल लेकर आया था, वह धीरे धीरे प्यार की तरफ बढ़ने लगे थे। दोस्तों, राजीव को अंजलि से प्यार होने लगा था। उसकी ज़िंदगी के अधूरेपन और खालीपन से प्यार होने लगा था। दोस्तों, वह मैडम के पास बैठकर उनके सुख दुख की बातें शेयर करने लगा, रोजाना पढ़ने जाने लगा। धीरे धीरे राजू एक स्टूडेंट से दोस्त तरह बन गए। साथ में खाना पीना होता था दोस्तों, और कभी कभी नाश्ता भी हो जाता था। दोस्तों, एक दिन ऐसा आया कि राजू ने अंजलि का हाथ पकड़ लिया। यह देखकर अंजलि थोड़ा चौंकी लेकर उसे परेशान हो गई। जब अंजलि कुछ नहीं बोली तो राजू का हौसला और बढ़ गया, और फिर वह धीरे धीरे अंजलि के करीब आता गया। तभी अंजलि ने उसे रोक दिया, लेकिन राजीव ने उसकी बात का बुरा नहीं माना। वह चुपचाप वहाँ से चला गया। दोस्तों, उस रात अंजलि भी काफ़ी बेचैन थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राजू जो करना चाह रहा है वह सही होगा या गलत। उसे परमिशन दे दी या फिर मना कर दें। अगले दिन जब राजू पहुंचा तो कुछ उखड़ा सा लग रहा था। तब अंजलि ने पूछा, क्या हुआ? तो वह कहने लगा, मैडम कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फिर धीरे धीरे इन दोनों के बीच में बातें होने लगी, और बातें होते होते दोनों एक दूसरे के नज़दीक आने लगे। दोस्तों, अंजलि भी 7 सालों से पति के बिना अकेली रह रही थी। इस वजह से उसे कदम बहकने देर नहीं लगी। वह राजीव के आगोश में सिमट गई। राजीव ने धीरे धीरे राजीव से अंजलि को निर्वस्त कर दिया, उसके साथ संबंध बनाने लगा। अंजलि की भी राजीव के साथ वह चरम सुख प्राप्त हो रहा था। दोस्तों, उसे कभी 7 साल पहले अपने पति के साथ प्राप्त किया था, वह भी उसका भरपूर साथ दे रही थी, खुलकर एंजॉय कर रही थी। राजीव घर से 1 घंटे की कोचिंग कहकर निकला था, लेकिन आज उसको अंजलि के साथ 3 घंटे गुजर गए थे। दोस्तों, यह दोनों लोग घर में एक दूसरे का साथ अपने अपने दिल की हसरतें पूरी कर रहे थे। राजू की परफॉर्मेंस काफ़ी हाई थी, इसलिए इसकी वजह से अंजलि भी बहुत खुश हो गई थी, उसका खुलकर साथ दे रही थी। अब यह सिलसिला इन दोनों के बीच रोजाना हो गया था। दोस्तों, राजू रोजाना कोचिंग के लिए अंजलि के घर जाता और उसके साथ यही सब काज करता था। दोस्तों, अब यह दोनों लोग टीचर और स्टूडेंट ना रहकर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड रह चुके थे, लेकिन इस प्रकार का कोई भी रिश्ता उसको लोग समझ नहीं जाते। कॉलेज में भी जब अंजलि पढ़ाया करती तो उसका ध्यान राजू की तरफ ज़्यादा होता था, इसलिए क्लास में पढ़ने वाले और लड़के कुछ ना कुछ अड़चन डालने लगे। वह बोल बोलकर मजाक उड़ाने लगे। दोस्तों, एक दिन राजीव ने कहा, अंजलि क्लास खत्म होने के बाद मैं तुमसे आज ही क्लासरूम में मिलूंगा, मेरा इंतजार कर लेना। तब अंजलि बोली, तुम शाम को घर आ जाना, यहाँ रुकने में बहुत दिक्कत होती है। इस बात पर राजू ने कहा कि घर पर आने में अभी 4 घंटे बाकी है, लेकिन मुझे तुमसे अभी मिलना है। अंजलि भी राजू को काफ़ी पसंद करने लगे थे, इसलिए उसने उन बात को मान लिया और इस क्लासरूम में ही राजू के साथ संबंध बनाने लगी। अब क्लास में ऐसा हो चुका तो इन लोगों की हिम्मत खुली चुकी थी और आए दिन लोग इस तरह का काज किया करते थे। लेकिन एक दिन बराबर वाले कमरे में एक 17 साल का लड़का पता नहीं किस काम से कुछ रूटीन बना रहा था, कुछ डिक्शनरी पढ़ रहा था, क्योंकि जब भी स्कूल की छुट्टी होती तो सब बच्चे एक साथ जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करते थे। उसी टाइम अंजलि और राजू मिला करते थे। दोस्तों, लेकिन आज उनकी किस्मत खराब थी कि बराबर वाले रूम में एक लड़का मौजूद था, और जब यह दोनों लोग कमरे में संबंध बना रहे थे तब वह लड़का इन दोनों के रूम में पहुंच जाता है और इन लोगों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। दोस्तों, जब राजू ने देखा कि कोई खिड़की से झांक कर उसे देख लिया तो वह समझ गया और जल्दी से कमरे के बाहर आया। तब उसने उस लड़के को समझाने की कोशिश की तो वह लड़का मान गया, लेकिन घर जाने के बाद उसके दिमाग में कुछ और चलने लगा। दोस्तों, अगले दिन वह अंजलि के मैडम के पास पहुंचा और कहने लगा कि जो आप कल राजू के साथ क्लास में कर रहे थे वो भी मुझे करना है। उस लड़की की बात सुनकर मैडम के पैरों तले जमीन खिसक गई।
लड़कों की एकमात्र उम्र 17 साल का लड़का किस तरह से बातें कर रहा है। अंजलि उसे पर गुस्सा होने लगी। वह लड़का भी बदले में गुस्से से कहने लगा कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं आप दोनों की करतूतें पूरे कॉलेज को बता दूंगा। यह अंजलि बहुत टेंशन में आ गई और उसने तुरंत ही यह बात राजू को फ़ोन करके बताया। राजू बोला कि आपको उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। अंजलि ने कहा कि अगर उसने सबसे कह दिया तो क्या होगा। तभी राजू कहने लगा कि क्या आप मुझ पर भरोसा करती हो, क्या आप मुझसे प्यार करती हो। इस पर अंजलि ने जवाब दिया, हाँ मैं तुम पर जी जान से भरोसा करता हूँ और मैं तुमसे प्यार भी करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। लेकिन अगर इस लड़के ने सबको बता दिया तो क्या होगा। तभी राजू बोला, मैं तुमसे शादी करने चाहता हूँ। इतना सुनकर अंजलि को थोड़ा झटका लगा और वो कहने लगी, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम मुझसे उम्र के लगभग 6 साल छोटे हो और यह सब नहीं हो सकता। राजू कहने लगा कि सिर्फ तुम्हारे जिस्म से प्यार नहीं किया, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो मैं अपने घर वालों से इस बारे में बात करने को तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर अंजलि के दिल में थोड़ा सा शादी के अरमान तो जग चुके थे, लेकिन मैं अभी सोचा नहीं था दोस्तों कि यदि कोई रिश्ता देखेगा तो क्या कहेगा। इतने उम्र का फर्क कैसे हो सकता है। एक टीचर ने अपने स्टूडेंट के साथ ऐसा कार्य कैसे कर सकता है। फिर उसके साथ शादी की कर ली। यही बात अंजलि के राजू ने शादी से रोक देती है दोस्तों। राजू ने कहा, तुम दुनिया की बातें सोचो मत, दुनिया का काम सिर्फ कहना है। तुम मुझसे प्यार करती हो तो बस यहाँ है ना वहाँ जवाब दो। इसकी बात सुनकर अंजलि ने हाँ कर दी और फिर राजू ने जाकर यह बात अपने घर वालों को बताई। राजू के पिता बहुत तेज और तैयार किस्म के व्यक्ति थे, उन्हें इन सब चीज़ों से हमेशा नफरत थी। जब लड़के ने ऐसी बात कही तो उनके पिता को काफ़ी गुस्सा आया और उसको एक चांटा लगा दिया। राजू अंजलि को सच्चे दिल से चाहने लगा और उसने सोच लिया था कि वह शादी करेगा तो सिर्फ अंजलि से, क्योंकि उसका दिल से कह रहा था अंजलि कोई गलत लड़की नहीं थी, किस्मत ने उनके साथ गलत किया था और आप जब वह उसकी ज़िंदगी में है तो क्या ना उसे अपनी पत्नी बना ले। राजू काफ़ी दिनों से परेशान, खाना पीना छोड़ दिया था, शरीर काफ़ी पतला हो गया था। तब पिता को भी बात समझ में आने लगी कि शायद यह लड़का उसे महिला के बिना नहीं रह पाएगा। फिर वह राजी हो गए और राजी खुशी से इन दोनों की शादी करा दी दोस्तों। अब राजू अपनी पत्नी के साथ घर में खुशी से जी रहा था दोस्तों। इस दिन की कहानी में कोई संगीन अपराध तो नहीं हुआ दोस्तों, लेकिन वह जो लड़का जिसने इन दोनों को देखा था उसके इरादे इतनी कम उम्र है कि गलत। राजू ने उसे बाद में जाकर समझाया तो राजू की बात उनको समझ में आ गई है दोस्तों। और फिर बातों ही बातों उस लड़के ने अपने जो प्लान बनाया कुछ इस प्रकार थे। उस लड़के ने सोच रखा था कि वह अपने 4-5 दोस्तों को लेकर मैडम के घर जाएगा और अगर मैडम मानती तो ठीक है और अगर मैडम नहीं मानती तो अपने 4-5 दोस्तों के साथ मैडम के साथ गलत कार्य करेगा। यह कितने छोटे बच्चों ने अपने दिमाग में ऐसी मानसिकता बना ली थी दोस्तों। जब शादी होने के बाद राजू को यह खुलकर बात पता चलता है तो वह राजू को बहुत झटका लगता है। उसको समझा बुझा कर अच्छी तरह से बात करके कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और मेरी पत्नी इस तरह से। जब उसे बच्चों को समझाया गया तो उसकी भी समझ में आ गया दोस्तों। आज जैसा ही है हमने बताया, राजू अपनी ज़िंदगी में अच्छे से जी रहा है दोस्तों। उसको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि घर में रुपये पैसे की भी दिक्कत नहीं थी। मैडम तो वैसे तो टीचर थी, ज़िंदगी जीने के लिए एक सहारा मिल गया और राजू भी अंजलि को अपनी पत्नी के रूप में पाकर काफ़ी खुश रहा दोस्तों। कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर इस कहानी का सुनाने का समाज में हो रही घटनाओं अपने बच्चों को स्कूल जाने के बहाने इस तरह से फंस जाते हैं, भावनाओं में बदल जाते हैं दोस्तों, समाज को जागरूक करना आप लोगों को हाथ में है कि इस तरह से बच्चों को आप लोग संभाल के रखें दोस्तों। और कहानी सुनाने का किसी का ठेस पहुंचाना मन को, भावनाओं को नहीं है दोस्तों। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।